अभी रिकर्शन पढ़ा था श्राइबर की एक शीट मैंने का क्वेश्चन था कि क्या सम ऑफ द नहीं फिबोनाची नंबर वाला था। ठीक, उसमें क्या था, देख रिकर्शन हम कब यूज़ करते हैं, रिकर्शन तब हम यूज़ करते हैं जब इसकी फॉन्ट कैसे, रिकर्शन तब यूज़ करते हैं जब बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन छोटी प्रॉब्लम में छुपा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है किया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें क्या है कि यू आर क्लाइम टू स्टेयर, अगर स्टेयर में चढ़ना है और विथ एन बताया है कि नंबर ऑफ स्टेप ले सकते हो स्टेयर में। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप ले सकते हो, या तो तुम एक बार एक चढ़ाई चढ़ सकते हो या दो चढ़ाई चढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा यान इक्वल टू 2 है तो तुम कैसे चढ़ सकते हो, एक एक करके एक बार चढ़ जाओ या दो चढ़ाई एक साथ चढ़ जाओ तो एक तरीका हो जाए। एन इक्वल टू 3 है तो ये देख यहाँ पे क्या है, एन इक्वल टू 3 है तो एन इक्वल टू 3 है तो कैसे हो सकता है, या तो तुम क्या करो एक एक करके तीनों चढ़ जाओ, एक एक करके चढ़ जाओ, या तो तुम एक दो चढ़ो या दो एक चढ़ो। तो ये देख के कहीं रिकर्शन वाली फीलिंग आ रही थी कि मतलब बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन छोटे छोटे प्रॉब्लम पे टिका है। तो मतलब ये मैंने इसी तरह का रिकर्शन में अभी पढ़ा था कि क्वेश्चन कि एफ ऑफ एन इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ, या तो मैं एक बड़ी छोटी चढ़ जाऊँ तो एन माइनस वन के लिए हो जाए, और या तो बड़ी चढ़ जाऊँ तो एन माइनस टू के लिए हो जाए, या दो चढ़ जाऊँ तो एन माइनस टू के लिए हो जाए। तो ये उसी का टाइप का कॉन्सेप्ट था। अब मेरे को ये समझना था कि एफ ऑफ जीरो को या तो जीरो लेना है कि वन लेना है। तो इस क्वेश्चन के लिए इसके लिए ये हेल्प किया मेरे को। एफ ऑफ टू के लिए क्या बताया है, टू के लिए वन वन बताया है, तो मतलब एक ये बताया है, तो मतलब वो एफ ऑफ वन के लिए तो वन होगा ही कि मतलब एक ही सीढ़ी है तो एक ही तरीका है चढ़ने के लिए। लेकिन एफ ऑफ जीरो को क्या लेना है, वन। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन सॉल्व किया है। तो सॉल्व कैसे किया, मैंने इसको सिंपली क्या किया, सबमिशन में देखेगा मेरे, तो ये टी जो मार दिया था कि अगर एफ ऑफ एन इक्वल टू जीरो हो जाए या एन इक्वल टू वन हो जाए तब रिटर्न कर दो, क्या वन रिटर्न कर दो, अन्यथा क्या करो कि दोनों एन माइनस टू को चढ़ने का तरीका देख लो, एन माइनस टू को ये चढ़ने का तरीका या एन माइनस टू को। लेकिन इसमें क्या मार दिया, टी एल ई 45 के केस में क्या कर देगा, टी एल ई मार दिया, क्योंकि क्यों इसको एन माइनस वन को कैलकुलेट करेगा ये, फिर इसके बाद एन माइनस टू को सेम वही एरे कैलकुलेट करेगा। इस टी एल ई को बचाने के लिए मैंने क्या किया, एरे का यूज़ किया, और इसी एरे को स्ट्राइबर वाले क्वेश्चन में मैंने एज अ उसको भी लिया था, एक क्वेश्चन भी था। क्या मैंने एक एरे बनाया, ये फिबोनाची नंबर वाला ही की तरह है कि सम ऑफ द पिछले नंबर का सम और उसके के पीछे वाला नंबर का सम, तो इन दोनों को सम करके रिटर्न करना फिबोनाची वाला है। लेकिन इफेक्टिव फिबोनाची लिखना इज यूजिंग एरे, तो वो वाला है कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इफेक्टिव फिबोनाची लिखा, तो क्या मैंने लिया, एक एरे लिया, एरे में क्या कर दिया, फिल कर दिया वन को। फिल वन इसलिए किया क्योंकि एरे ऑफ जीरो के लिए और वन के लिए क्या है, वन के लिए वन ही वन चाहिए, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, सबको फिल कर दिया जीरो से। और फिर मैंने क्या किया, फन फंक्शन को कॉल कर दिया, रिटर्न भी कर दिया, और इसमें क्या किया, एरे डाला और एन डाला। तो एरे डालने से क्या हो, अगर एरे में वैल्यू वन है और एन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो क्या करो, उसमें उसको स्मॉलर फंक्शन के लिए कॉल कर दो, एन माइनस वन के लिए और इसके बाद एन माइनस टू के लिए, और ये सीधे फिर उस इसको कैलकुलेट करो और फिर उस इंडेक्स की वैल्यू सीधे जिसमें ये पूछा है उस इंडेक्स की वैल्यू इसको रिटर्न कर दो। ठीक, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा, बट इसके लिए नहीं कंप्यूट करने पड़ेगा, इसके लिए ऑलरेडी एरे में वैल्यू एग्जिस्ट करती रही होगी, इसीलिए डायरेक्ट ये हो जाएगा, इसमें टाइम बच जाएगा। इसीलिए देखेगा सेकंड सोल्यूशन सबमिशन जो है वो कितने टाइम में हुआ है, वो सेकंड सबमिशन जो है वो 0 मिली सेकेंड लिया है, क्योंकि पहले एरे बना दी उसमें फिल कर दिया, अगर वो लेस देन 0 है
उसी तरह की है, तो फिबोनाची वाला इफेक्टिव फिबोनाची लिख दिए और ये सोल्यूशन सबमिट हो जाएगा।